कितने वोल्ट की बैटरी है? 12.6। तो सेट कितने पे करेंगे? 12.6 से सबसे क्लोजेस्ट अपर लिमिट देखना है, तो हमने 20 डीसी वोल्ट पे सेट किया। आओ इधर, बैटरी का वोल्टेज नापते हैं, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 12.34 आ रहा है। अब हम इन ब्रांचेस के थ्रू नापने वाले हैं। देखना, अभी हमने यहां पर फंसाए, यहाँ अब हम यहां फंसाएंगे और यहां फंसाएंगे। ये एग्जैक्ट डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू याद रखना कितनी है, 12. यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है 12.35 वोल्ट्स। चलो अब हमें यहाँ मिला तार है, वो तार ये है और दूसरा ये है, यही है ना वो कनेक्शन, ये हमने जोड़ दिया पहली स्विच के अक्रॉस। कितना आ रहा है? 12.26 आ रहा है। ठीक, अब नीचे वाले में और देखो, ये तो ऊपर वाले में देखा हमने, नीचे वाले में अगर हम देखें, यहाँ पे हमने लगाया और दूसरा यहाँ पे हमने लगाया, इसमें आ रहा है 12.2122 जितना भी आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 12 वोल्ट ही है। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन पूरा सेम रहता है वोल्टेज, तो 12 वोल्ट ही 12.35 तो यहाँ का वोल्टेज था हमारा, वही पूरे में सेम रहना चाहिए, पॉइंट का भी अंतर क्यों आ रहा है? सोचो। चलो एक क्लू दे रहा है कि इसका कारण तुम्हें वही मिलेगा जो पैराबोलिक मोशन में तुमने पढ़े थे, उसकी एनालॉजी से मिलता जुलता मिल सकता है। देखो क्यों आ रहा है पॉइंट का भी अंतर, यहां फोकस करना इसका आंसर। जब हम ये कनेक्शंस को बनाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हम ये सबसे ज्यादा आइडियल केस मान के चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि एलईडीज का ही खुद का बस रेजिस्टेंस है, और इनको कनेक्ट करने के लिए हमने जो वायर्स यूज किए उनका रेजिस्टेंस नहीं है, नेग्लिजिबल है। लेकिन ये एक आइडियल केस है। कोई ये कनेक्शन लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि केवल जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तुमने डाले हो वही बस एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो वायरिंग तुमने कनेक्शन के लिए यूज की हो इसका रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस वायर्स का एग्जिस्ट करता है, समझ रहे हो? तो ये जो तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पॉइंट का अंतर आ रहा है, ये वायर्स हैं जो वोल्टेज को पी रहे हैं, लेकिन कितना, क्योंकि मैक्सिमम तो यहीं पर ड्रॉप होना है, बहुत ही नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस पी रहे हैं, इसी कारण से अंतर भी 0.1 0.2 वोल्ट का ही आ रहा है। अब हमने पैराबोलिक वाला हिस्सा क्यों कहा? अगर तुम्हें याद हो, हमने 11th में अपन ने पढ़े थे कि, यहां देखना, अपन ने 11th में पढ़े थे द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, याद है? हम सॉल्व करते थे और एंड में ऐसी इक्वेशन आती थी, y = x tan थीटा माइनस gx² cos स्क्वायर थीटा। कुल मिला के देखा जाए तो y = ax - bx² के टाइप की इक्वेशन थी। ये पैराबोला की ही इक्वेशन। ये कब आती थी? जब हम बोलते थे कि इस प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली अफेक्ट करने वाला फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कौन? ग्रेविटेशन। लेकिन हॉरिजॉन्टली अफेक्ट करने वाला एयर रेजिस्टेंस फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वहां भी एक आइडियल सिचुएशन थी कि हवा के कारण जो एयर रेजिस्टेंस पड़ता है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन क्या सचमुच में तुम जो भी प्रोजेक्टाइल फेंकते हो, चाहे बॉल हो या कुछ हो, उस पर एयर रेजिस्टेंस नहीं लगता या लगता है? लगता है। तुम ये तभी पॉसिबल है जब तुम ऐसा वैक्यूम में करो। इसी कारण से व्यवहारिक तौर पर जब अपन बॉल फेंकते हैं तो एग्जैक्टली पैराबोलिक नहीं होती। हम जो भी मान के चल रहे हैं उनमें आइडियल केसेस मान के चल रहे हैं। वही आइडियल केस हमने यहां माना था कि एयर रेजिस्टेंस नहीं था लेकिन होता है एयर रेजिस्टेंस। वही आइडियल केस हमने यहां माना है कि वायर्स का खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन होता है वायर्स का रेजिस्टेंस। इसी कारण से ये पॉइंट का अंतर आ रहा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेकिन तुम एक बात समझ गए कि जो भी सोर्सेज रहते हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज लगभग सेम रहता है। यही कारण है, और मेनली यही 3 कारण है तुम्हारे, कि तुम्हारे घर का डोमेस्टिक सर्किट जो है उसका कनेक्शन पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया जाता है।